In, in this lecture, we will discuss iteration method और fixed point iterative method. तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल डिफाइन कर लेते हैं कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है इस मेथड में, और उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड यूज करते हुए रूट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो दिस मेथड इज बेसिकली यूजफुल when we have an equation given in the form of an infinite series. कि अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है या फाइनाइट सीरीज की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और उसके रूट कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड यूज करेंगे. ओके, अब हम इसके वर्किंग रूल पे बात कर लेते हैं कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो द स्टेप 1 इज कि हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमें ये इक्वेशन गिवन है cos x इक्वल टू 2x, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा. तो कैसे करेंगे? cos x, अब इस 2x को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, cos x माइनस 2x इक्वल टू 0. सो दिस इज f of x इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. उसके बाद वही काम करना है जो हम लोग पहले करते आए हैं कि हमें एक इंटरवल कैलकुलेट करना है ए बी, और ये कैसे इंटरवल होना चाहिए कि जिसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यूज का साइन ऑपोजिट हो. अगर ऐसे इंटरवल हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट मीन्स डैट के रूट इस इंटरवल में ही लाई करता होगा. ठीक है. तो हमें ये इंटरवल कैलकुलेट करना है. सेकेंड स्टेप क्या है कि रीराइट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इनटू द फॉर्म x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हमें इस फॉर्म को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स. फॉर एग्जाम्पल हमें ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, x इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कि हम x को इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू लिख लें. ठीक है. लेकिन हम जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में लिखें, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ से या तो सारी वैल्यूज को इस तरफ राइट साइड पे कन्वर्ट कर दें और 1/4 करके x को फाइंड कर लें. अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कि 4x माइनस 5 और यहाँ से आप कोस इनवर्स कर लें, तब भी x की वैल्यू आ जाएगी. तो इससे प्रॉब्लम ये है कि हमें एफ ऑफ एक्स से आइट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करना है, तो ये तो यूनिक नहीं है. तो इसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करना होगी कि हम किस एफ ऑफ एक्स को आइट्रेटिव प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा. तो स्टेप 1 के approximate root will converges over exact root if this criteria is satisfied. कि हमें जो भी f of x हम कंसिडर करेंगे उसके लिए हम कन्वर्जेंस कंडीशंस को चेक करेंगे. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम उस f of x को यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो कन्वर्जेंस कंडीशन क्या है कि जो भी इंटरवल ए बी आपने कंसिडर किया है उसके कोरस्पॉन्डिंगली ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए. कि लाइक आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप x को पहले a से रिप्लेस करेंगे और आपने मॉड कैलकुलेट करना है और दिस वैल्यू एंड f डेरिवेटिव ऑफ b सब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ पे b सब्स्टिट्यूट करना है, मॉड लेना है, और ये दोनों वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए. ठीक है. अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है इट मीन्स डैट कि जो हमारा रूट होगा अप्रोक्सीमेट रूट वो एग्जैक्ट रूट को कन्वर्ट करेगा. तो हमें एफ ऑफ एक्स को फाइनलाइज करने के लिए इस कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा. So if we find f derivative of x and check this condition, if this condition is satisfied then well and good. If not, then rearrange till we get this condition satisfied. ठीक है. हमने तब तक उसको रीअरेंज रीराइट करके f इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ट करना है, तब तक हमें हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती. ठीक है. स्टेप 4 ये कि आफ्टर दिस वी फॉर्म आइट्रेटिव फॉर्मूला. सो बेसिकली हम आइट्रेटिव फॉर्मूला के लिए ही कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे कैपिटल एफ ऑफ एक्स की. तो आइट्रेटिव फॉर्मूला इज एफ के प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के. तो यहाँ पे k की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू सॉन हम इंफिनिटी तक कंसिडर कर सकते हैं. विल गिव यू द फर्दर अप्रोक्सीमेशन. तो इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, x1 इक्वल टू एफ ऑफ x0.
ठीक है। इस तरह k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1। इस तरह नेक्स्ट इटरेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए x नोट चाहिए, ठीक है। x नोट होगा तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम x1 कैलकुलेट कर लेंगे। f ऑफ x हमने ऑलरेडी स्टेप 3 में डिफाइन कर लिया होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, x नोट चाहिए, इनिशियल गेस चाहिए। So choose any starting value x naught from the interval and start the iteration procedure until the value repeats. एक आप x naught को कुछ भी कंसिडर कर लें। आप अगर फॉर एग्जांपल 0 और 1 ये इंटरवल आपने कंसिडर किया हुआ है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप 0 को भी इनिशियल गेस ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं। इसके बिटवीन किसी भी वैल्यू को आप एज इनिशियल गेस कंसिडर कर सकते हैं। आप मिड पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं, 1.2 0.2 0.5 0.7 कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है आइटरेटिव मेथड यूज करने के लिए। सो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसमें हम आइटरेशन के थ्रू रूट ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x cube minus x minus 1 equal to 0 correct to 4 decimal places by using iteration method। तो f of x हमें ये गिवन है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, f of x is this equal to 0, ठीक है। इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 ये है कि अगर तो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको कन्वर्ट कर लो, तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 1 में कि हमें एक इंटरवल कैलकुलेट करना होगा जिसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यूज के साइन ऑपोजिट हो। हम चेक कर लेंगे, हमने 0 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू चेक की विच इज लेस देन 0, 1 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज लेस देन 0, 2 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। इट मींस दैट आवर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, क्योंकि 1 और 2 की कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू इज ऑपोजिट, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में वही काम हमने करना है कि रीराइट द इक्वेशन f of x into the form x equal to f of x। सो बेसिकली जो हमने वर्किंग रूल डिफाइन किया है इक्वेशन में, हम उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को रीराइट करके लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ आपने x लिखना है, f of x की फॉर्म में डिफाइन करना है x को। सो इसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। सबसे पहले आपने ये कंसीडर कर लिया x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x को सेपरेट करना है। एक फॉर्म तो ये है कि आप यहाँ से x को सेपरेट कर लें विच इज x क्यूब माइनस 1। सो कैपिटल F ऑफ x इज x क्यूब माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस f ऑफ x के लिए कन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक कर देंगे, ठीक है। अगर तो इसी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंगली कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हमें और दूसरी फॉर्मुलेट करने के लिए रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फंक्शन को। तो अब इसके लिए कन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है कि हमें जो भी फंक्शन हमने कंसिडर किया f ऑफ x उसका डेरिवेटिव लेना है, मॉड लेना है विच शुड बी लेस देन 1 फॉर द इंटरवल a एंड b। तो हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विच इज 3x² और इसके लिए हमें इस इंटरवल के लिए चेक करना है। तो इंटरवल a टू b बेसिकली 1 to 2 हमने कंसिडर किया है। तो एक दफा 1 पुट करेंगे x को और एक दफा 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 3 आ रहा है विच इज नॉट लेस देन 1। तो दूसरी कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंपल्जन ये है कि हमें दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। कोई एक सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस बेसिकली वो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अब हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी और फॉर्म में अपने फंक्शन को कन्वर्ट करके लिखना होगा, ठीक है। Hence, this way of writing f of x will not give valid iteration procedure. So we make another arrangement of f of x equal to 0 into the form of f equal to f of x. हम कोई और अरेंजमेंट बनाते हैं। सो यहाँ से हमने किया तो x क्यूब इक्वल टू 1 प्लस x, हमने x क्यूब को इन टर्म्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से x को वैल्यूएट करना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल f ऑफ x, तो x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज ओवर f ऑफ x इन दिस टाइम, ठीक है। अब ये f ऑफ x कब हम कंसिडर करेंगे,
जब ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। सो अब इस फंक्शन को कंसीडर करते हुए हम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करते हैं कि क्या ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। अगर तो सेटिस्फाई कर गया तो तब हम इसको एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर सकते हैं, फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इज दिस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया विच इज -2 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इस पर हमने एब्सोल्यूट अप्लाई किया और ये हमारे पास आ गया। एंड इंटरवल इज 1 to 2 इंटरवल के लिए हमें चेक करना होगा। इस जगह एक दफा 1 पुट किया और हमें 3 मिल रहा है विच इज नॉट लेस देन 1। तो सेकेंड कंडीशन को भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सेकंड की भी जरूरत नहीं है, हमें तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। इट मीन्स डैट कि ये जो हमने अरेंजमेंट बनाई है ये भी ठीक नहीं है, हमें कोई और अरेंजमेंट करना होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंगली कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाए। So we make another arrangement of f of x equal to 0 into the form x equal to f of x। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम क्यूब रूट ले लें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, अब हम इसको x इंटू एक्स के की बजाय हमने क्या किया, दोनों तरफ 1/3 क्यूब रूट हमने अप्लाई कर दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू x और यहाँ से 1/3 पावर आ जाएगी। तो अब हम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को चेक करते हैं। तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये है, एफ ऑफ एक्स इज दिस, क्योंकि x को हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो दिस फंक्शन इज बेसिकली कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो अब इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के लिए कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हमने सेटिस्फाई करना है और चेक करना है। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया विच इज दिस, और इसके लिए हमें इस इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है। तो एक दफा हम 1 पुट करेंगे और हमने इसको सॉल्व किया। सो द आंसर इज 0.209 विच इज लेस देन 1। इसी तरह हम लोग 2 के लिए भी हम सब फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। 2 सब्सटीट्यूट किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं उस इंटरवल के लिए। सो इट मीन्स दैट वी कैन अप्लाई द आइटरेटिव फॉर्मूला, क्योंकि कन्वर्जेंस कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाती हैं उसी सिचुएशन में हम लोग आइटरेटिव प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक कन्वर्जेंस कंडीशन एफ ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होंगी हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया और अगर कन्वर्जेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारा सोल्यूशन कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज कर जाएगा उस सिनेरियो में। तो अब हमें एक फंक्शन फाइंड आउट कर लिया एफ ऑफ एक्स, जिसके लिए कन्वर्जेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हमने आइटरेटिव प्रोसीजर स्टार्ट करना है। So the iterative formula is x k plus 1 equal to f of x k and k starting from 0, 1, 2 and up to so on। तो यहाँ पे सबसे पहले k को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x1 is equal to f of x नॉट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें f of x नॉट चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास है, हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। हम इस फंक्शन को कंसिडर करेंगे, इस फंक्शन को, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंगली कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास है। अब हमें इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए एक्स नोट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स नोट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली x1 आ जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही कह दिया कि एक्स नोट आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, उस इंटरवल के बिटवीन कोई वैल्यू को आप ऐसा इनिशियल गेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स नॉट इक्वल टू 1.3 कंसिडर किया, 1.5 भी ले सकते हैं, 1.7 कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। सो x नॉट इज 1.3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे f 1.3। सो f ऑफ x इज दिस वैल्यू। अब यहाँ पे हमें f ऑफ 1.5 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 1.5 पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो द आंसर इज 1.3200। अब इसी तरह हमने x2 कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू f ऑफ x1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x2। इतना x3 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने x2 फाइंड आउट पुट किया एंड f ऑफ x2 की जगह 1 प्लस x2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे दिस वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x3
हमें 4 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए। तो यहाँ देखें 2 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी में मिल गई, हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स को मैच करना है। तो x4 कैलकुलेट किया, x4 कैलकुलेट करने के बाद 3 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी मिल गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए x3 इज 1.324 एंड x4 इज ऑल्सो 1.324, 3 डेसिमल पॉइंट्स मैच करिए। अब हमें एक और पॉइंट मैच करना है, फोर्थ पॉइंट। तो 4 डेसिमल पॉइंट्स के लिए हम एक और आइट्रेशन करेंगे x5, और x5 करने के बाद 4 डेसिमल पॉइंट्स तक हमें एक्यूरेसी मिल गई है। ठीक है, अगर हम x4 और x5 को ऑब्जर्व करें तो दोनों आइट्रेशन सेम आ रही हैं 4 डेसिमल पॉइंट्स तक। तो जहाँ पे आपको अपनी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए थी तो हमें मिल गई है, तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज हमें 7 डेसिमल पॉइंट्स तक या 8 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए होती, तो हम कुछ और आइट्रेशन करते, तब तक करते जब तक 7 8 जहां तक हमें एक्यूरेसी चाहिए वो मैच ना कर जाए। सो इस क्वेश्चन के लिए वी कैन से the root is 1.3247 correct to 4 decimal places.